मैं सुशील तिवारी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल के 5वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पब्लिक स्पीकिंग इज वन अमंग टॉप 10 फियर्स इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन बोलना पसंद नहीं करेंगे, और इसीलिए विश्व भर में यह टॉप के 10 बड़े डरों में, बड़े फियर्स में इसका नाम आता है। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि सुशील, क्यों नहीं आप किसी दिन अपनी स्टोरी शेयर करो, क्यों नहीं आप कुछ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करो, ताकि हम भी आपके अनुभव से कुछ सीखें और अपने आप को एक अच्छा, बेटर, कॉम्पिटेंट स्पीकर बनाएं। तो पब्लिक स्पीकिंग एक बड़ा टॉपिक है और उसमें सब कुछ कवर कर पाना शायद एक एपिसोड में संभव नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अगले 10-15 एपिसोडों में इसके बारे में बात करूंगा। पर मेरी जर्नी, खुद की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे मैंने अपना स्टेज फियर दूर किया, कैसे मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाया। बात उन दिनों की है कि सन 2012 में मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। पहली बार जीवन में 400-500 लोगों से भरा हुआ हॉल और सामने मैं। मुझे कभी लगा नहीं था कि शायद मुझे बोलने में कुछ दिक्कत होगी, पर जब मैं स्टेज पे पहुंचा तो कुछ अजीब सा ही मेरे साथ हुआ। माई हैंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, माई लेग्स स्टार्टेड शेकिंग, there was a butterfly in stomach, lump in throat, और चेहरे पे पसीना। इस सब ने मुझे ये रियलाइज करा दिया कि शायद मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती आज कर दी है। I realized that I made a complete fool of myself and I felt hugely embarrassed. और जब मैं वापस अपनी सीट पर आया तो मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड पाया। मैंने कहा कि मैं कैसे एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूं। हम और आप और या किसी की भी हम बात करें, सबके जीवन में जब ऐसा क्षण आता है तो हम क्या करते हैं? हमारे सामने दो विकल्प होते हैं। या तो हम सोचते हैं कि आज के बाद हम चाहे कुछ भी हो जाए स्टेज पे जाएंगे नहीं, या तो हम सोचते हैं कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी बोलेंगे नहीं, और या हमारे पास दूसरा विकल्प होता है जब हम अपने आप को तैयार करते हैं मेंटली और कहते हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए एक अच्छा, एक बेटर, एक कॉम्पिटेंट स्पीकर बनना है। हम ऐसा बोलें कि लोग सुने। तो मैंने वही अपना दूसरा रास्ता अपनाया और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इस संकल्प के साथ कि आने वाले 4-5 वर्षों में मुझे एक अच्छा स्पीकर, एक प्रखर वक्ता बनना है। मैंने हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढी, कहां मैं बोल सकता हूं, चाहे वो सोसाइटी का फंक्शन हो, चाहे वो किसी कॉलेज में इनविटेशन हो, चाहे किसी स्कूल में बुलाया गया, मैं हर जगह वहां गया और मैंने हर जगह एक ही काम किया, बोलना, बोलना और सिर्फ बोलना। मेरी जर्नी मुझे टोस्ट मास्टर क्लब ले गई। टोस्ट मास्टर एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग क्लब है जहाँ पे मेंबर्स आते हैं और वो डिफरेंट टॉपिक्स पे अपनी बात रखते हैं, अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं। और हफ्ते दर हफ्ते मैं जाता रहा और स्पीचेस डिलीवर करता रहा, बोलता रहा और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता रहा। और समय के साथ अगले 3-4 वर्षों में मुझे कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर, एडवांस कम्युनिकेटर ब्रॉन्ज, एडवांस कम्युनिकेटर सिल्वर और अंत में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा अवार्ड एडवांस कम्युनिकेटर गोल्ड मिला। मैंने हर दिन 1 घंटे पढ़ना शुरू किया, हर दिन अपने किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लिखना शुरू किया और करते 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 करते
हर जगह से जो कुछ भी बन पाया, पढ़ना, लिखना, बोलना, और करते 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 एक दिन वो भी आया कि जब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा स्पीकर बन गया, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि मैं जैसा स्पीकर था उससे बेटर जरूर बन गया। यदि आज आपका लेवल ये है और आज यदि आप आज से कोशिश करेंगे तो आपका लेवल ये जरूर होगा। आने वाले एपिसोडों में इस बारे में मैं बड़ी गहराई से, डिटेल से चर्चा करूंगा कि आप अच्छे स्पीकर कैसे बन कर सकते हैं। तो बने रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लें। तो इस संसार में दो तरह के व्यक्ति हैं। एक तो वो है जिन्हें अपनी वीकनेस पता है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। जब वो असफल होते हैं तो वो कहते हैं अरे मैं तो अच्छा बोल ही नहीं पाया, ज़मीन फट जाए मैं इसमें समा जाऊं, या मेरे को एक चुल्लू भर पानी मिल जाए मैं मर जाऊं। बट वो अपने में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, वो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते। बट एक दूसरे लोग होते हैं जिनको अपनी वीकनेस पता है लेकिन वो मेहनत भी करना चाहते हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो यदि आप पहली श्रेणी में आते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपने अपनी वीकनेस पहचानी लेकिन आप उसके लिए कुछ कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। बट यदि आपको अपनी वीकनेस पता है और आप उसके लिए मेहनत भी करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना चाहते हैं, तो फिर यह चैनल आपके लिए है। अगले 15 एपिसोडों में मैं बात करूंगा आपसे, आपको टास्क दूंगा, आपको असाइनमेंट दूंगा, और मेरा दावा है कि यदि आप वो करेंगे तो आप एक बेटर स्पीकर बन सकते हैं। बेटर स्पीकर बनने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको अपना माइंड मेकअप करना है। आपको जानना है कि आपके अंदर ये वीकनेस है और आप इसको इंप्रूव करना चाहते हैं। योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट। और यदि आपने वो माइंड मेकअप कर लिया, यदि आपने वो पक्का इरादा कर लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए अगले 15 एपिसोडों में बना रहूंगा और हर वो चीज़ जो मुझे कही जा रही है उसको फॉलो करूंगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहला है माइंड मेकअप करना और अपने आप पे डाउट करना बंद करना। आप इस डाउट से निकलिए कि आप औरों से बेहतर नहीं हैं। आप इस डाउट से निकलिए कि आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं। आप स्पीकर हैं, केवल आपको अपना लेवल ऊंचा करना है। और वो लेवल कैसे ऊंचा होगा? जब आप हर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, हर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे अपने लिए बोलने के लिए। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने क्लास के और विद्यार्थियों से बात करें, स्टूडेंट से बात करें, अपना एक ग्रुप बनाएं जो सेम डायरेक्शन में सोचता है, जिसका गोल सेम है, और एक टॉपिक हर हफ्ते चूज कीजिए और उस पर बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप कहीं काम करते हैं, ऑफिस में हैं, तो अपने कलीग से बात कीजिए और एक ग्रुप बनाइए। और इसके साथ साथ जहां कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो आपकी सोसाइटी में है, चाहे किसी फंक्शन में है, आप करेज को मस्टर कीजिए, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और डिलीवर कीजिए। और जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप डिलीवरी करेंगे, जितना ज़्यादा समय आप स्टेज पर, पोडियम पर, मंच पर बिताएंगे, उतने ही ज़्यादा, उतने ही प्रखर, उतने ही प्रभावशाली, उतने ही इलोक्वेंट स्पीकर आप बन पाएंगे। मैं आपसे कहूँगा कि आज ये पहला एपिसोड है, तो आपके को मैं एक पहला टास्क दे रहा हूँ, पहला असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपको करना क्या है कि अपने बारे में बोलना है। आप बोल सकते हैं 5 मिनट उस ग्रुप के सामने बोलिए
और नहीं तो आप वीडियो बनाइए और वीडियो बना के अपने बोले हुए को दोबारा सुनिए। कहाँ गलती रह गई, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि यदि आप अपनी वीडियो को भी दोबारा सुनेंगे तो आप खुद ब खुद भी बहुत इंप्रूवमेंट कर जाएंगे। अगले एपिसोड में बात करूंगा छोटे छोटे स्टेप्स की, वोकल वैरायटी की, वर्बल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आप अपनी स्पीच को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे स्ट्रक्चर दें, कैसे इंस्पायर करें, वो सारे जो छोटी छोटी बातें हैं उन सब को मैं आपसे शेयर करूंगा हर एपिसोड में। पर लेकिन जैसा कहते हैं 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। तो वो स्टेप है आज पहला स्टेप। माइंड मेकअप कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए और आज से अगले एपिसोड तक अपने बारे में 5 मिनट बोलने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।